बच्चों एग्जाम से पहले ये जरूर रिवाइज करके जाना। लाइट का मैंने आपको लिख कर रखा है शॉर्ट रिवीजन में, और ये बिफोर एग्जाम जब भी आपका एग्जाम हो उससे पहले इसको करके जाना। और मैं 100 ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट एक 5 से 7 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। प्लीज ट्रस्ट मी। देखो यहाँ पे जो लाइट वाला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका, तो सबसे पहले आता है कि जो लाइट है आपकी वो कैसी है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि लाइट बराबर एनर्जी। अब इसका एग्जांपल कहाँ से आपको समझना है, जैसे ये जो सोलर प्लेट होती है, ठीक है, जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, जिसको हम स्टोर कर लेते हैं और बाद में यूज करते हैं। दूसरा, अब इस लाइट की वजह से हम यूज क्या करते हैं, पहला एक मिरर का जो कंसेप्ट आएगा वो पढ़ेंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का कंसेप्ट आता है, रेनबो का आएगा। जैसे मिरर के अंदर क्या होता है ना कि लाइट जाएगी उस पर फिर रिफ्लेक्ट करेगी, तो रिफ्लेक्शन किस पे होगा, आपका मिरर पे होगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स यानी कि स्टार्स जब चमकते हैं तो वो कैसे लाइट इफेक्ट करती है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तब ये केस बनता है। तीसरा है रेनबो, यानी कि जो रेन ड्रॉप्स होते हैं उसके अंदर जब लाइट एंटर करती है और कैसे उसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है, और उसके बाद कैसे 7 कलर्स में जो लाइट होती है वो स्प्लिट कर जाती है, उसका कॉन्सेप्ट भी कहाँ से आता है, लाइट से आता है। और बेंडिंग ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि जब भी जो लाइट होती है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो क्या करती है, बेंड कर जाती है। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। बच्चों एक तो ये है कि ये जो लाइट को ट्रेवल करने के लिए आपको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, यानी कि लाइट जो होती है वो बिना मीडियम के ट्रेवल करती है। और लाइट को सूर्य से लेके और अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट और कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है दोस्तों। उसके बाद लाइट की एक प्रॉपर्टी आती है कि इट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि हमेशा कैसे वर्क करेगी, स्ट्रेट लाइन में पड़ेगी। तो कभी भी जो लाइट होती है वो ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे जाने के बाद ऐसे हो जाए, नहीं, ये सीधा जाएगी स्ट्रेट लाइन में। दूसरा है कि लाइट की वजह से शैडो फॉर्म होगी, जब भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट क्या बनाएगा, शैडो क्रिएट करेगा, ठीक है, ये कंफर्म होती है सब प्रॉपर्टी। बच्चों स्पीड ऑफ लाइट होती है जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में होती है, आपकी वैक्यूम में होती है, यानी कि जो वैक्यूम होगा वहां पे स्पीड की लाइट क्या होगी, बहुत ज्यादा मैक्सिमम होगी, ठीक है। और सिर्फ स्पीड की ही लाइट है जो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। दूसरा, इसकी स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। आप देखते हैं कि लाइट की वजह से अगर मान लीजिए कोई प्लेन सरफेस है तो उस पे लाइट की 3 प्रॉपर्टीज शो होती है, एक होती है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले कोई भी अगर लाइट यहाँ पे ऐसे करके मान लीजिए किसी सरफेस पे पड़ती है तो रिफ्लेक्शन क्या होगा कि जिस एंगल से वो आ रही है और उसी एंगल से वापस चली जाती है। इसका एग्जांपल हम बच्चे वगैरह जब होते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी वो शीशे लेके और जो सूरज की किरणें होती है वो शीशे में पड़ते हैं और फिर कहीं और जाके एकदम लाइट, ब्राइट लाइट जलती है, वो शीशा ऐसे करके चमकाते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं जो, तो वो भी किसकी वजह से होता है, आपका रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। फिर दूसरा आप पढ़ोगे कॉन्सेप्ट क्या, रिफ्रैक्शन, यानी कि जब भी लाइट एक मीडियम में पड़ेगी और उसके बाद वो लाइट दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करेगी, और हो सकता है कि इस मीडियम क्या पता यहाँ पे रेयर मीडियम हो और यहाँ पे मीडियम आपका कैसा हो, डेंसर मीडियम हो, जिसकी वजह से लाइट क्या होती है, या तो वेंड करेगी, नॉर्मल की तरफ वेंड करते हैं या फिर उससे दूर जाती है, तो वहां पे केस क्या होगा, आपका रिफ्रैक्शन होगा। तीसरा केस आता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि लाइट आई ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी और उसके अंदर जाके समा गई, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के बाद बाहर नहीं आई। हमें कोई भी चीज जब दिखती है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने के बाद क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट हमारी आंखों में जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि वो लाइट उसके अंदर गई और उसके अंदर ही समा गई, वहां से बाहर आ ही नहीं। और जो अभी आपको बता दूं नॉलेज के लिए, जो चाइना है वो इसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है कि कोई भी लाइट, सारी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम सारी ऑब्जर्व कर लें, यानी कि ऐसी कोई चीज जिसके अंदर सारी लाइट अंदर तो जा रही है लेकिन उससे बाहर नहीं आ रही है। अब जब लाइट बाहर नहीं आ रही तो हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी, और अगर आंखों तक नहीं पहुंचेगी तो वो हमें दिखेगी नहीं, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो इनविजिबल हो जाएगा। इस पे थोड़ा आती है, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। बिल्कुल सेम यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।